एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है कान्हा कोचिंग क्लासेस वीके में। मैं वीके सर आज आप लोगों के लिए लाया हूँ ग्रामर का एक विशेष यूज ऑफ, जिसे हम लोग कह सकते हैं शुड मस्ट का प्रयोग। ठीक है, एक इसी में और आता है आपका आट टू का प्रयोग। क्या आता है बाबू? एक आट टू भी बढ़ा लीजिए, OUGST आट टू का प्रयोग। आप तीनों का हम लोग प्रयोग जानेंगे। ठीक है बाबू, तीनों मतलब होता है चाहिए। देखिए सभी लोग जानते हैं तीनों का मतलब जब चाहिए हो गया तो कहाँ सुटेबल होगा कि शुड लगाए, कहाँ सुटेबल होगा मस्ट लगाए, कहाँ सुटेबल होगा आट टू लगाए। तो हम सभी लोग जानते हैं शुड का प्रयोग जो होता है जहां पर, देखिए हम थोड़ा सा इसका लिख दे रहे हैं अंदर इसके, जहां पर सलाह यानी इंग्लिश में कहें तो ADVIS एडवाइज हो, तो वहां पर कर्ता के बाद, कहां पर कर्ता के बाद क्या लगाते हैं बाबू? शुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शुड लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कर्ता के बाद आपको शुड लगाना है। ठीक है, और हमेशा यहाँ कर्ता या और फिर शुड और फिर मेन और का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, फिर अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट होता है। अभी चलते हैं, पहले सबको समझ लेते हैं कहाँ कहाँ कौन सा यूज होगा, तब फिर जानते हैं। मस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे? देखिए जहां पर, ठीक है, जहां पर अनिवार्यता प्रकट कर दे। क्या कर दे? अनिवार्यता, अनिवार्यता, अनिवार्यता प्रकट हो जाए। क्या हो जाए? अनिवार्यता प्रकट हो जाए। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर अवश्य शब्द लग जाए या जरूरी शब्द लग जाए। अवश्य या जरूरी कह दे, वो क्या कह दे? कोई सेंटेंस जरूरी कह दे, जरूरी हो तो कर्ता के बाद आपको क्या लगाना है? कर्ता के बाद आपको बाबू लगाना है, कर्ता के बाद आपको लगाना है मस्ट का प्रयोग लगाना है, यानी मस्ट लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मस्ट लगाते हैं जहां पर कभी किसी की अनिवार्यता प्रकट हो जाए, यानी अवश्य शब्द आ जाए, अवश्य चाहिए के साथ आ जाए बात, तो हम लोग कर्ता के बाद मस्ट लगाएंगे। देखिए आट टू एक आता है, OUGST आट टू भी आता है। आट टू कहाँ लगाएंगे? जब हमको नैतिकता की बात हो जाए। किसकी बात हो जाए? नैतिक की बात हो जाए, नैतिक की बात हो। जब नैतिक की बात हो तो कर्ता के बाद क्या लगाते हैं? कर्ता के बाद आप लोग क्या लगाओगे? कर्ता के बाद क्या लगाओगे? आट टू लगाओगे। क्या लगाओगे बाबू? आट टू लगाएंगे, आट टू लगाते हैं। चलिए हम लोग इसका एक सेंटेंस देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस देखने के पहले आपको सबसे पहले जरूरी होता है, किसी भी यूज आपका 4 माध्यमों में बनता है, जो कि हम लोग कहते हैं सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो सबसे पहला रूल होता है किसी का अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको कहते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? आगे रूल देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है रूल, सबसे पहले तो आप कर्ता लगाना है यानी सब्जेक्ट लगाना है, फिर शुड में से या तो मस्ट में से या तो आट टू में से आपको एक चीज लगाना है। फिर आपको क्या लगाना है? प्लस लगा के मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड भी लगा सकते हैं। ये तीनों में से एक रहेगा बाबू। ठीक है, जब तीनों में से एक रहेगा तो आप लोग देखिए इसमें क्या करेंगे। एक जैसे में बताते हैं, एक सलाह वाले पे बता रहे हैं, शुड कहाँ लगाएंगे? जहां पर सलाह एडवाइज हो। जैसे कि बात करें हमें खाना चाहिए। क्या चाहिए बाबू? हमें खाना खाना चाहिए। तो जब हमें खाना खाना चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे? खाना खाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? थोड़ा सा हमें की अंग्रेजी क्या होगा? सब्जेक्ट के अनुसार वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी उसके चाहिए। ठीक है, वी
शुड, SHOULD, शुड लगा देंगे और उसके बाद हमेशा मेन वर्ब खाना खाना चाहिए, यानी क्रिया क्या हो रही है, इट की, यानी खाने की। क्या खाना चाहिए, दी फूड। इतना तो आप लोगों को पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है, और शुड कहाँ लगाएंगे। जैसे किसी की बात को सलाह के रूप में कहा गया है, कोई कह रहा होगा, हमें एडवाइस दे रहा हो, हमें खाना खाना चाहिए, यानी हमको एडवाइस मिल रहा है कि हमें खाना खाने में ही हमारी क्या है, एक तरह से भलाई है। आगे जानती है मस्ट का प्रयोग पे एक एग्जाम्पल। मस्ट का प्रयोग पे एग्जाम्पल आइए देखते हैं। तो कह दे कि हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिए, जब आपको कोई काम जरूरी की बात कर दे, जरूर करना चाहिए, यानी उसमें आपको अनिवार्यता प्रकट कर दे कि वो बात हमें अवश्य रखनी चाहिए। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे और शुड न लगा के क्या लगाएंगे बाबू, मस्ट लगाएंगे, और फिर आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी मेन वर्ब जो होगा आपका क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना की मीनिंग क्या होती है, रीड। क्या पढ़ना चाहिए, ये नहीं दिया अदर वर्ड, तो यहां पर रोक देंगे, वी मस्ट रीड। सबको आ रही समझ में बात। आगे देखिए, आप लोग एक अगला क्वेश्चन, एक आपको आर्ट 2 पे एग्जांपल करा रहे हैं। आर्ट 2 में मतलब होता है नैतिकता की बात। क्या होती है बाबू, नैतिकता की बात। जब नैतिकता की बात होगी तो एक तीसरा आपको रूल पढ़ा देते हैं कि जब नैतिकता की बात होगी, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आपको कहेगा किसी की नैतिकता की बात कोई हमें मतलब समझाए तो सही है, लेकिन वो हमेशा सत्य भी रहे एक तरह से। जैसे कह दिया जाए कि हमें माता पिता की क्या करनी चाहिए, हमें माता पिता की क्या करनी चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए बाबू, सेवा करनी चाहिए। तो ये बात क्या हो गई, नैतिकता की बात हो गई। जब नैतिकता की बात हो गई तो हमें वी की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार फिर शुड न लगाते हुए, मस्ट न लगाते हुए क्या लगाएंगे, आर्ट 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर्ट 2 लगाएंगे। फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फ्रॉम रूल में है, तो हमें सेवा करने की मीनिंग होती है SERV, सर्व। किसका सेवा करना चाहिए, माता पिता की, तो पेरेंट्स। क्या लगाएंगे, PERENTS, पेरेंट्स, यानी हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो सबसे अच्छा, आप लोग एक बार अगर सब्सक्राइब जरूर करें। मन कर आर्ट 2 का निगेटिव सेंटेंस क्या जानेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है बाबू, नकारात्मक वाक्य। इसको क्या कहेंगे, नकारात्मक वाक्य। ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक वाक्य में नॉट आने लगेगा, यानी नहीं शब्द आने लगेगा। तो इसका रूल बन जाएगा बाबू, आपको बता दें कि सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट सेट ही करोगे, फिर आपको क्या लगाना है, शुड में से या मस्ट में से या आर्ट 2 में से कोई एक लगाना है। ठीक है, फिर आपको लगाना है नॉट, फिर आपको लगाना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड लगाना है। तो आइए इसका भी जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं। कह दे तुम्हें पानी पीना चाहिए। ध्यान दो, अगर हम लोग पानी पिएंगे तब हमको कोई सलाह भी दे सकता है कि आपको पानी पीना चाहिए। मान लीजिए डॉक्टर कह दिए ज्यादा पानी पीने से हमें जानते हैं लाभ होता है, तो हमें कोई सलाह दे रहा है कि तुम्हें पानी पीना चाहिए, तो यू यहाँ पर आपको नॉट लाना है, तो तुम्हें पानी नहीं पीना चाहिए। मान लो पीना, तुम्हें पानी नहीं पीना चाहिए, यानी हो सकता है उसको सलाह में नॉट आ गया हो, तो नहीं के लिए आप करोगे क्या, यू शुड, फिर क्या लिखोगे, नॉट ड्रिंक, मतलब क्या होता है, पीना दी वाटर। क्या लिखेंगे, नॉट ड्रिंक वाटर। ऐसे ही आप जानी गए हैं, मस्ट का प्रयोग में भी आ जाएंगे, अवश्य होगा, और नैतिकता की बात में होगी। मान लीजिए हमें हेलमेट नहीं पहनना चाहिए या पहननी चाहिए, तो नैतिकता की बात अगर नहीं लग जाए तो उसी में आप नॉट लगा के इस रूल को बना सकते हैं। आप लोग अगला देखेंगे, तीसरा रूल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य आपके दो तरह से बनते हैं बाबू। कितने तरह से बनते हैं, पहला होता है जब प्रश्नवाचक शब्द
वाक्य के कहाँ आए, पहले आए। जब पहले आएगा तो आपका रूल बनेगा, क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। रूल जो बनेगा आपका कि आप जो हेल्पिंग वर्ब जिसके थे, क्या की अंग्रेजी जो होती है उसे हम लोग क्या वाट उट नहीं लिखेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब ही क्या होगा उसमें। अगर शुड वाला वाक्य है तो शुड लगेगा, मस्ट वाला वाक्य है तो मस्ट लग जाएगा आगे, अगर आट टू वाला है तो क्या लग जाएगा, आट टू वाला लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा सबका बेस अलग है, कैसे कैसे कौन लगेगा। फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं एक जैसे की ओर। इसमें आप लोग कह सकते हैं कि हमें दौड़ना चाहिए। इस बात से आप लोग समझ रहे हैं क्या हमें दौड़ना चाहिए। कोई प्रश्न पूछ रहा है कि हमें दौड़ना फायदा है कि नहीं फायदा है, तो हम जानते हैं दौड़ना फायदा है, यानी एक तरह से सलाह पूछा जा रहा है। तो हम क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू, शुड। फिर क्या लगाएंगे, शुड मस्ट, आर टू में से तीनों में से एक शुड हो गया, फिर सब्जेक्ट वी हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी रन, और ऑब्जेक्ट क्या है, कहां दौड़ना, के ये बात दिया नहीं है तो इसलिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ना। ऐसे समझ में आई बात सबको। नेगेटिव सेंटेंस अभी आपको बताया गया है, दो तरीके से बनते हैं बाबू। पहला है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए, दूसरा है जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आए, वाक्य के बीच में आए। कहां आएगा बाबू, बीच में आएगा। अब बीच में आएगा तो इसका भी रूल अलग होगा, ध्यान दीजिएगा। जब बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले उठा लेंगे, और फिर शुड मस्ट आर टू में से कोई एक लगेगा। फिर आपका क्या लगेगा, आर टू में से लग सकता है कोई भी रूल के हिसाब से। फिर आप लगाना सब्जेक्ट, फिर आप लगाना मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आप जब इतना कर लेंगे, अब क्वेश्चन मार्क को जरूर न भूलिएगा। तो एक जैसे भी चले आते हैं, उसे पानी अवश्य क्यों पीनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, उसे पानी अवश्य क्यों पीनी चाहिए। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आपको लाना, क्वेश्चन वर्ड यानी क्या होती है, वाई। फिर क्या है आपका, शुड लगाए, मस्ट किया, टू। देखिए आपको अवश्य बात आ गई है, तो आपको बताए थे कि उसे पानी अवश्य क्यों पीनी चाहिए। तो आप लिखेंगे वाई, उसके बाद क्या लगाओगे, मस्ट। क्या लगाओगे, मस्ट। फिर मस्ट के बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट उसे की अंग्रेजी होती है बाबू ही, और उसके बाद DRIN के ड्रिंक, दी क्या हो जाएगा, वाटर। आप क्वेश्चन मार्क अभी आपको बताया जरूर लगाइएगा, ठीक है।